क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है और समूह में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर 18 लिखा हुआ है। तो 3 से 18 प्राप्त करना है तो हमें 3 में 15 जोड़ना होगा। फिर 18 से 33 प्राप्त करना है तो हमें 18 में भी 15 ही जोड़ना होगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पैटर्न कौन सा लग रहा है इन तीनों संख्याओं में। 3 से 18 प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर 15 ही जोड़ना है और 18 से 33 प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर 15 ही जोड़ना है। तो अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में भी सभी में समूह लिखा हुआ है, तो कौन सा समूह क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला समूह जो है ऑप्शन ए में लिखा हुआ समूह है 5, 16, 32। तो हम देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16। तो 5 से अगर 16 प्राप्त करना है तो हमें क्या जोड़ना होगा, हमें 11 जोड़ना होगा। फिर 16 से 32 प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर 16 में क्या जोड़ना होगा, 16 ही जोड़ना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ समूह है वो क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो समूह दिया गया है उसमें 15 और 15 ही जोड़ना था, लेकिन यहाँ पर 11 जोड़ा गया और यहाँ पर 16 जोड़ा गया है। तो ये समूह क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ समूह क्या क्वेश्चन में दिए गए समूह से ही संबंधित है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ समूह है 6, 18 और यहाँ पर लिखा हुआ है 54। तो आप देखिए कि यहाँ पर 6 से 18 प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा करना होगा, 18 से 54 प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पर तो गुणा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो जोड़ा गया था संख्या को। लेकिन अगर हम जोड़कर भी देख लेते हैं तो क्या जोड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 6 से 18 प्राप्त करने के लिए हमें 12 जोड़ना होगा और 18 से हमें 54 प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पर 18 में 36 जोड़ना होगा। तो अब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 जोड़ना है, यहाँ पर 36 जोड़ना है, लेकिन क्वेश्चन में जो समूह दिया गया है उसमें केवल 15 ही जोड़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ समूह किस प्रकार क्वेश्चन में दिए गए समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 7, 22 और 37। तो देखते हैं इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 22। तो 7 से हमें 22 प्राप्त करना है तो हमें क्या जोड़ना होगा, 7 में हम 15 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। फिर आप देखिए 22 लिखा हुआ है और 22 के बाद जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है तीसरी, ये है 37। तो 22 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 37 आ ही जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन सी में जो ये समूह है, ये समूह उसी समान है जो क्वेश्चन में दिए गया समूह है, क्योंकि उसमें भी 15-15 ही जोड़ना था और यहाँ पर भी 15-15 ही जोड़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लेकिन एक बार हम ऑप्शन डी की भी जाँच कर लेते हैं कि ऑप्शन डी में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं में क्या संबंध है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आप देखो कि ऑप्शन डी में संख्याएं लिखी हुई है 9, 13, 19। तो 9 से अगर 13 प्राप्त करना है तो हमें 9 में 4 जोड़ना होगा और 13 से 19 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमें 6 जोड़ना होगा। तो आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ समूह भी क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 जोड़ना है और यहाँ पर 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में लिखा हुआ समूह क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान ही है, क्योंकि यहाँ पर 7 से 22 को प्राप्त करने के लिए 15 जोड़ना है और 22 से 37 को प्राप्त करने के लिए 15 ही जोड़ना है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो समूह दिया गया है उसमें भी 15-15 ही जोड़ना था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो समूह है उसमें भी हमें 15-15 ही जोड़ना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।